कृतिदास महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 34 and 35। सुन पा रहे कोई? आप अनम्यूट करके थोड़ी बता दीजिए। सुनाई दे रहे आवाज आपको सब? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। सब सुन पा रहे? धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। यस्यावतार गायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः ते ते अतुल्य अतिशये वीर्यै देहिषु असंगते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंशभागेन साम्प्रतं प्रतिराशियम्। भैया अनम्यूट करके मेरे बात आप दोहरा सकते प्लीज। जस्या यस्यावतार गायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः ते ते अतुल्य अतिशये वीर्यदेहिषु असंगते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंशभागेन साम्प्रतं प्रतिराशियम्। यस्यावतार गायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः ते ते अतुल्य अतिशये वीर्यै देहिषु असंगते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंशभागेन साम्प्रतं प्रतिराशियम्।
साम्प्रतं पत्याशिषम्। एक माता जी पढ़ दीजिए, आवृत्ति कर दीजिए प्रभु जी प्लीज। Muted. यस्य यस्यावतार गायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः शरीरेषु अशरीरिणः ते अतुल्य अतिशये ते अतुल्य अतिशये वीरे देहेषु असङ्गते वीरे देहिषु असङ्गते स भवान् सर्वलोकस्य स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंशभागेन अवतीर्ण अंशभागेन साम्प्रतं पतियाशिषाम् साम्प्रतं प्रत्याशियम्। Muted. यस्य अवतारः ज्ञायन्ते यस्यावतार गायन्ते शरीरेषु अशरीरिणा शरीरेषु अशरीरिणः तैतैः अतुल्य अतिशयैः तैते अतुल्य अतिशये वीर्यः देहिषु असङ्गते वीरे देहिषु असङ्गते सः भवान् सर्वलोकस्य स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च भवाय विभवाय च अवतीर्णः अंशभागेन अवतीर्ण अंशभागेन साम्प्रतं पतियाशिषाम् साम्प्रतं प्रत्याशियम्। धन्यवाद। आप सब म्यूट कर लीजिए आप बस। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जस्य जिसका अवतार विभिन्न अवतार तथा मत्स्य कूर्म वराह आयंत कल्पित किए जाते हैं। शरीरेषु भिन्न भिन्न प्रकार से दृश्य विभिन्न शरीरों में अशरीरेणः सामान्य शरीर नहीं अपितु दिव्य है। ते उन्हीं उन्हीं कर्मों द्वारा अतुल्य अतुलनीय अतिशय असीम वीर बल द्वारा देहिषु शरीरधारियों द्वारा असंगते विभिन्न अवतारों में जो कार्य कर पाना असंभव है। सह वही परमेश्वर भगवान आप सर्वलोकस्य हर एक को भवायो उन्नति के लिए विभवाय मुक्ति के लिए च तथा अवतीर्ण अवतरित हुए हैं। अंश भागेन अंश समेत पूर्ण शक्ति में सांप्रतम इस क्षण पति आशियम आप समस्त शुभ के स्वामी भगवान हैं। अनुवाद। आप मत्स्य कूर्म वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप असामान्य अतुलनीय
असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्व से नहीं बने होते, अपितु आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। तात्पर्य: भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब असली आध्यात्मिक जीवन का ह्रास होता है और जब संसार में उत्पात मचाने के लिए धूर्त तथा चोरों की वृद्धि होती है, तो कृष्ण प्रकट होते हैं। अभागे अल्पज्ञ भक्तिहीन लोग भगवान के कार्यकलाप को नहीं समझ सकते, अतः ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों को कल्पना बतलाते हैं, क्योंकि यह धूर्त तथा अधम होते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि पुराणों तथा अन्य शास्त्र में व्यासदेव ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है, यह काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थ है। कृष्ण अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वह भगवान है, क्योंकि दोनों वृक्ष इतने विशाल तथा सुदृढ़ थे कि कोई हाथी मिलकर भी उन्हें हिला नहीं सकते थे। पर बालक रूप कृष्ण ने ऐसी असामान्य शक्ति दिखलाई कि ये धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। प्रारंभ से ही पुतना, शकटासुर तथा तृणावत को मारकर, वृक्ष को गिराकर तथा अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाकर कृष्ण ने सिद्ध कर दिया था कि यह भगवान है। पाप कर्मों के कारण अधमाधम मूढ़ इसे नहीं समझ सकता, किंतु भक्तगण इसे किसी शंका के बिना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है। तो ये था तात्पर्य। आने एक श्लोक है 36। नमो परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। अनुवाद: हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप परम शुभ है। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण आपने किसी भी अवतार में साधुओं को रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां, साधुगण अर्थात संत पुरुष था। भक्तगण सदैव असुरों द्वारा सताए जाते हैं और कृष्ण विविध अवतारों में प्रकट होकर उन्हें राहत दिलाते हैं। उनका यह पहला कार्य है। यदि हम कृष्ण के जीवन का इतिहास पढ़े तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में वो एक एक करके असुरों का वध करने में ही लगे रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। तो आज की ये तीनों श्लोक 34, 35 और 36 मणिग्रीव और नल कुबेर द्वारा भगवान को दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए प्रार्थनाएं है, भगवान की स्तुति है। तो दामोदर लीला एक अभूतपूर्व लीला है भगवान कृष्ण की, और प्रेममयी लीला तथा रसमयी लीला है। भगवान के असंख्य लीलाओं में से सर्वोत्तम लीलाओं में परिगणित होती है इस दामोदर लीला। समस्त भक्त जनों को हृदय को भाते हैं और माता यशोदा की वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा है ये लीला। रज्जु से नहीं, रस्सी से नहीं, माता यशोदा की वात्सल्य प्रेम से भगवान बांध गए। उखल से बांधे बांधे भगवान सोच रहे थे अब मैं क्या करूं, तो याद आई अपनी भक्त की, भक्तराज श्री नारद की याद आई, भक्तराज श्री नारद की वचनों की। अब आई भक्त की वचनों की पूरा करने की। भक्त के आशीर्वाद, भक्त की कृपा, भक्तों ने किसी इच्छा व्यक्त किए और वो पूरा ना किए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। भक्त वत्सल श्री भगवान आज चल पड़े अपनी भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो भक्तों की आशीर्वाद तथा भक्त की कृपा, भक्तों की इच्छा भक्त स्वयं पूरा नहीं करते, भगवान अपने कंधों पे लाते हैं उस इच्छा को पूरा करने का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाते हैं। तो जीवन में भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए, एक साधक के लिए और क्या जरूरत है। अपनी साधना में हो सकता वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किंतु किसी भक्त जनों की, कृष्ण भक्त की, कृष्ण जनों की कृपाओं से कृपा प्राप्त होता रहे और कृपा से वंचित ना हो, कृपा के लिए लालायित रहे और कृपा के लिए उन्होंने तत्पर रहे, तो फिर उनकी साधन कार्य भी संपादित हो जाएंगे और साधनों की जो फल है, जो साध्य वस्तु है, वो भी अति सहज प्राप्त हो जाते हैं। कृपा सिद्ध, कृपा वो वस्तु है जो आपको अपनी अधम दशाओं से, अपने आप की समस्त प्रारब्धों की जकड़ से, समस्त कर्म बंधनों को भेद करके अपनी साध्य वस्तु को प्राप्त करा सकती है। बहुत शक्ति रखती है इस भक्त जनों की कृपा, क्योंकि भगवान स्वयं पूरा हरे कृष्ण हरि बोल। Muted. यस प्रभु, आपकी आवाज बंद हो गई थी। सुनाई दे रहा? हाँ, किसी ने फोन। हाँ जी, आपको आपकी आवाज आ रही है ना? यस प्रभु। भक्त की कृपा की बात कर रहा था। तो भक्त कृपा से भक्तों की इच्छाओं की इच्छा किए तो भगवान उनमें उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए साधन कालों में
हम सब साधकों की एक चीज हमको करनी है, एक अभिलाषा रखनी है, ये कभी भी मैं कृपा से वंचित ना हो जाऊं, भक्त जनों की कृपा बनी रहे। तो उनके लिए क्या करनी चाहिए और क्या हमारी दशा होनी चाहिए, क्या हमारा लायकात होनी है, क्या हमको करनी है, तो वो तो महाप्रभु ने स्वयं शिक्षाष्टकम में वर्णन किया है। तेनादपि सुनिचे तररोपि सहिष्णु अमानीय न मानते कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तनीय सदा हरि तथा इस सदा कृपा से आपको सिंचित रहता रहने के लिए जो फॉर्मूला है, जो चाबी है, जो की है, वो है ये 3 वस्तु। सहिष्णु, त्रिनादपि सुनिचेन, आपको 3 से भी अधम से अधम आपकी मनोवृत्ति होनी। ये मैं छोटे से छोटे व्यक्ति हूँ, अधम से अधम हूँ और इस संसार में जकड़ा हुआ हूँ, गुणों के अधीन हो गया हूँ और मेरी लायकात बहुत कम है और मैं एक अधम व्यक्ति हूँ। जन्मों की चक्र मेरे को बांध के रखे हैं। ये मनुष्य जीवन मेरे को प्राप्त हुआ, तो इस समय मेरे को कैसे भी करके भक्त जनों की कृपा को ग्रहण करने में सामर्थ्य अपने को जुटानी है। तो पहली जो चाबी फार्मूला है, आपको अधम समझना। और कैसी? तेनादपि सुनिचेन, तिनके से भी अधम। एक तिनके को कोई भी मसल के चले जाते हैं और उससे भी आपको अधम होना है। तो आप कहां तक आपको जाना है, आप शब्दों की अर्थों को समझने की प्रयास कीजिए। तररोपि सहिष्णु, और सहिष्णु है, हर पल आपको सहिष्णुता सीखनी है। और वो पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह। पेड़ को काटने के लिए व्यक्ति आधा काटते हैं और दोपहर के समय उसी पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। तभी भी पेड़ ये नहीं कहते आधा आपने काट दिए, मैं आपको छाया क्यों प्रदान करूं, और शाम के समय पूरे पेड़ को काट के वो चले जाते हैं। और वही वृक्ष बाद में लकड़ी बन के जल के भी अपने जीवन को दिखाते हैं, बताते हैं। तो वृक्ष के जैसे आपको सहिष्णु है और अमानी न मान देना, सबको मान प्रदान करनी है। ये तीनों वस्तु, ये 3 हमारे लिए चाबी है जो निरंतर आपको कृपा को सिंचित करते रहेंगे। भक्तों के समाज में आप रहना है, भक्तों के समाज में आपको रहने के लिए लोलुपता होनी है। तो आपकी सेवा कार्यों को बढ़ाना है और जीवन में एक अंगीकार करनी है, मेरी तन से, वचनों से और कर्मों से भक्त की सेवा हो जाए। तो एक साधक को बहुत चतुर होनी चाहिए। मानो कि भक्तों के समाज में आपके मनुष्य के जीवन प्राप्त हुए, तो आपके भक्तों के समाज में रहने की लोलुपता होनी चाहिए। और कैसे करके रहेंगे, महाप्रभु की ये शिक्षा हमको हर पल हर समय पथ दिखलाते रहेंगे। और मानो कि किसी भक्त के प्रति मेरी भावना ठीक नहीं है, वह भक्त के व्यवहार मेरे प्रति विरूप है, तो गलती मेरे में है और मेरे को अपने को सुधारनी है, ना कि दूसरे को सुधारने की प्रयास करनी है। तो निरंतर प्रणाम करते रहना है। एक बहुत सुंदर इसमें से बात आती है कि जो कृपा है, कृपा व्यक्ति अपने हृदय में रहती है और कृपा देने के लिए वो बाध्य होती है, कृपा को रोक नहीं सकते। किसी को अपने प्रणाम किए, किसी के प्रति श्रद्धा ज्ञापन किए, किसी के अपनी सेवा किए, तो वो कृपा देने के लिए वो बाध्य है। ऐसा नहीं है वो आपसे विरूप हो सकते हैं और रुक सकते हैं। वो आपने प्रणाम किए तो आशीर्वाद आपको प्राप्त होकर रहेगी, वो उसको रोक नहीं सकते। भक्त अपने हृदय में भक्ति को, अपने आशीर्वाद को, अपनी कृपा को रोक नहीं सकते। वो अपने आप प्रसारित होती है, प्लावित होती है। तो एक साधक को, एक भक्त को बहुत चतुरताई से भक्त के समाज में रहते हुए हर व्यक्तियों के, छोटे है बड़े है, उत्तम हो मध्यम हो कनिष्ठ हो, समस्त भक्त जनों की कृपाओं की अभिलाषा रखनी चाहिए और उनके लिए
सेवा कार्यों को संपादन करनी चाहिए। निरंतर महाप्रभु की शिक्षाओं को मनन करते हुए भक्तों के समाज में रहनी चाहिए और अपने जीवन को बितानी चाहिए। ये कैसे करके मेरे को कृपा प्राप्त हो जाए। कृपा प्राप्त होने से ही आपका समस्त कार्य संपादित हो जाए, क्योंकि आप उसकी भार भगवान स्वयं ग्रहण करेंगे। जैसे कि इस लीलाओं में नारद जी की वो वचनों की लाज आज भगवान स्वयं निभाने के लिए चल पड़े। दोनों हाथों को घुटने को मिट्टी पे टेके, दोनों हाथों को मिट्टी पे टेक के गाय के बछड़े के तरह, है ना, पशु की तरह घिसटते हुए उखलों को लेके चल रहे हैं। तो भगवान की अद्भुत सुंदर झांकी है, क्योंकि भगवान आज भक्तों की वचनों के अंगीकार को पूरा करने के लिए चले। भगवान के मनों में एक आनंद है, उल्लास है। तो और आपने को उन्होंने बढ़ाए भी नहीं, उसी छोटे बालक के रूप में तो इतने बड़े उखल को सीधा सीधा घिसट नहीं सकते, तो कैसे घुटने के बल पे भगवान ने अपने उसको घिसट के अपने घरों से बाहर आए, चौकट लांग आए और उस दोनों पेड़ को देखे, जिस पेड़ों नलकुबेर और मनुग्रीव जमलार्जुन के रूप में नंद बाबा के घरों के प्रांगण में खड़े थे। तो याद आई तो इस दोनों की नहीं, याद आई तो नारद जी के वचनों की पूरा करने की, बातों की पूरा करने की। भगवान के भक्त ने कुछ इच्छा की तो उसकी इच्छा के पूरा तो भगवान खुद उठाते हैं, खुद अपने ऊपर रखते हैं। भगवान स्वयं भी हर भागवत में, गीताओं में, शास्त्रों में प्रतिज्ञा करते हैं, ये भक्त के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी भक्त ने कुछ कहा और कुछ आशीर्वाद दिए या कुछ कहे तो उसकी तो अवश्य पूरा होगी, अवश्य उसको पूरा किया जाएगा। अहम भक्त पराधीन अहि असतंत्र एव तेज साधव ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। भगवान खुद भी कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं असतंत्र हूँ और मैं पराधीन हूँ। किससे पराधीन हूँ? मैं अपने भक्त से पराधीन हूँ और मैं अपना हृदय पूरा खुल्लाम खुल्ला नहीं है, छूट नहीं है, वो हृदय भी ग्रस्त है। मेरा हृदय नियंत्रित होती है। किससे नियंत्रित है? मेरा भक्त जन उसको नियंत्रण करते हैं। साधव ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जन प्रिय। मैं भक्त के भी प्रिय हूँ, भक्त से, और भक्त से भक्त का प्रिय नहीं, भक्त के भी प्रिय हूँ। ये भगवान की वचन है, अंगीकार है। साधव हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम तो अहम न अन्यते न जानन्ति न हम तेभ्य मना कपि। साधु जो मेरा भक्त है उनकी सब कुछ मैं हूँ, उनके सब कुछ मैं हूँ। वो जस नहीं चाहते, प्रतिपत्ति नहीं चाहते, धन नहीं चाहते और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ मेरे चाहते। मैं ही उनका धन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मेरे भक्त के लिए मैं सब कुछ हूँ और मैं भी अपने भक्त के लिए सब कुछ हूँ। साधु हृदय मयम, साधु मेरे हृदय में विराजमान होते हैं और मैं साधु नाम हृदयम, साधु के हृदय में मैं होता हूँ। मेरी भक्त मेरे बिना रह नहीं सकते, मेरे बिना कुछ नहीं जानते और मैं अपने भक्त के बिना कुछ नहीं जानना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। भगवान की ऐसे अद्भुत भक्त वत्सलता है, भगवान कृष्ण की ऐसे अद्भुत कृपा है अपने भक्त जनों के प्रति। सचमुच अपने भक्तों के पास बंध जाते हैं तो भक्तों की इस अंगीकार को भगवान हर तरह से पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न और प्रयासशील होते हैं। आज प्रयास किए उन्होंने किए। तो क्या अद्भुत सभा होगी, क्या झांकी होगी भगवान की रूपों की। दोनों हाथ मिट्टियों पे हैं, दोनों घुटने मिट्टियों पे, ब्रज के धूली पे रेंगते हुए, घिसटते हुए उस उखलों को लेके घर से चौखट को लांगे भगवान ने। सिर में मयूरपंख है, मदशिखंड शिखंड विभूषणम, हाथों में कंकन है, कानों में कुंडल है और करबंदी है और पाँव में वो नूपुर है। मणि नूपुर बाचा वंदे तत् चरणम विभो
भगवान अपने भक्त के काम को पूरा करने के लिए चल पड़े। तो ललितानी कमल चरणों की घिसटते हुए, घुटने को घिसटते हुए चले रहे। धरती माता ने जरूर अपने आप को कोमल कर रहे हैं, भगवान के इस चरण को, उस दोनों हाथों को स्पर्श की धरती के रुक्षता से बचा रहे हैं। और धरती माता मानो कि आपके आंचल बिछा के भगवान की स्वागत कर रहे थे, आओ आओ, आइए आइए। भगवान उस ब्रज के गलियों में, उस नंद बाबा को प्रांगणों में आज भक्तों की लाज रखने के लिए, भक्तों के अंगीकार को पूरा करने के लिए ओखल को बांधे बांधे खिसट के उस दोनों पेड़ों के बीच में लेके बीच से निकल गई। इस नलकुबेर मणिग्रीव की क्या भाग्य देखो। एक तो ब्रज में उनकी नारद जी की अभिशाप क्या थी, ये तो आशीर्वाद से भी महाकृपा थी। भक्तजनों की जो आशीर्वाद है वो तो कृपा है ही है। मानो कि भक्तजन किसी को कोई रूठा भी है किसी प्रति और अभिशाप भी दे दिए, वो भी महाकृपा ही है, वो भी महाकृपा ही है। तो एक उदाहरण है। दूसरी बहुत उदाहरण चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में वर्णित होती है। जैसे कि एक उदाहरण आती है, जब शिवानंद सेन टोली लेके जाते थे, बंगाल प्रदेश में समस्त भक्त जनों के नेतृत्व करते थे और महाप्रभु को दर्शन की अभिलाषा से बंगाल के सब भक्त जन पैदल चल के बंगाल प्रदेश से जगन्नाथपुरी पधारते थे। तो उसकी सारे नेतृत्व शिवानंद सेन जी करते थे। तो एक बार उस टोलियों में नित्यानंद प्रभु चलने लगे बंगाल से जगन्नाथपुरी की तरफ, और उस समय पैदल चलना पड़ता है और तरह तरह रास्ताओं में हर तरह के जवन राजाओं की सीमाना थी, तो टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो कर देने के लिए शिवानंद सेन जी को थोड़ा सा देर हुई और टोली उससे थोड़ा पीछे रह गए, आगे टोली चल पड़े। और जब पहुंचे, टोली आगे जाके आगे गांव में पड़ाव दे रहा था, तो वहां पर रहने की बंदोबस्त और खाने की प्रसादों की बंदोबस्त उन्होंने नहीं कर पाए क्योंकि पीछे रह गए थे टैक्स देने के मामले में। तो इतने में नित्यानंद प्रभु को बहुत गुस्सा है, जो देखो टोली लेके आता है, कोई बंदोबस्त नहीं करता, ना खाने का ना रहने का, कोई होश व आवाज नहीं है। तो बहुत गुस्से में थे और फिर शिवानंद से समझ रहे थे जी मेरे से देर हो रहा है, और विशेष करके नित्यानंद प्रभु और सारे भक्तजन आगे बढ़ गए, मैं कैसे करके उन लोगों की सेवा कर पाऊं। तो तत्परता से भागे हुए चले आ रहे थे। देखते हुए शिवानंद सेन को देख के नित्यानंद प्रभु की गुस्सा और बढ़ी, और शिवानंद सेन को देखते ही नित्यानंद प्रभु ने मारी एक लात, जी कहते तेरे कोई होश आवाज नहीं है, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं, रहने की कोई बंदोबस्त नहीं, तेरे तो सर्वनाश हो जाए, तेरे तो घर में आग लग जाए, तेरे बच्चे मर जाए। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु ने एक लात मारे और ऐसे अभिशाप प्रदान किए। शिवानंद सेन तो नचने लगे। ओहो, शिवानंद सेन कहते क्या भाग्य मेरा, क्या भाग्य, आज तो वैष्णवों की कृपा नहीं महाकृपा प्राप्त हुई और मेरा जीवन धन्य हुई, कृतार्थ हुई, जे नित्यानंद प्रभु ने मेरे को कृपा की। तो वैष्णव जनों की आशीर्वाद तो कृपा तो होती है, वैष्णव जनों की अभिशाप भी, मानो कि वैष्णव जनों की विरूपता और वैष्णव जनों की कोई कड़वी वचन भी महाप्रसाद होती है। तो ये एक घटना है। ऐसे बहुत सुंदर भागवत में, चैतन्य भागवत में भी ये घटनाएं आती हैं। वैष्णव जनों की कृपा हर तरह से, वैष्णव हर तरह से गन्ने की तरह है, हर तरह से रस है। आप नीचे भी पकड़ो, ऊपर पकड़ो, कहीं भी वैष्णव की अभिशाप हो या आशीर्वाद हो, सिरों में धार्य करते हुए जीवन को धन्य बनानी चाहिए। साधक को वैष्णव जनों की चरण रजों से सिंचित होनी है, यही हमारा जीवन के लक्ष्य है। और इसको हम प्राप्त करते रहें, और तो फिर हमारा कितो पुण्य हमारे पुण्य चीजों को हम एकत्रित कर पाएंगे। उससे हमारा पुण्य जो फल है वो इकट्ठा होती रहेगी, वो कभी उससे कमी नहीं होगी। किंतु अपराध भाव, देश विदेश, ये हमारा पुण्य कितो पुण्य को नष्ट करती है।
और फिर हमारा जो साध्य वस्तु है कृष्ण प्रेम है, उससे हम बहुत दूर चले जाएंगे। हमारा न साधन ठीक होंगे, न साध्य वस्तु प्राप्ति होगी। तो जीवन में हर पल, हर समय, हर क्षण तो एक ही अभिलाषा एक साधक की, जिसमें अब कृष्ण जनों की कृपा से वंचित ना रह जाओ। तो भक्त जनों की समालोचना के अधिकार हमारा नहीं है, एक साधक की अधिकार में नहीं है, एक साधक के अधिकार में है। एक साधक की दायरे में तो कृपा की बात आती है, जिसमें कैसे करके कृपा को प्राप्त करूं, कैसे करके मैं सेवा कार्य को करते हुए वैष्णव जनों के कृपा को धारण कर पाऊं, ये अधिकार में होती है। अधिकार में हमारा ये नहीं है वैष्णव जनों की समालोचना करना। वैष्णवों के आशीर्वाद हो या वैष्णव की विरूपता हो, वैष्णवों के अभिशाप हो, दोनों ही हमारा हमको कृतार्थ करने वाली है। तो दोनों पेड़ों से निकले, पेड़ से तो भगवान निकल गए और उखल अटक गए, तो जमलाच जो वृक्ष गिर पड़े और नल कुबेर और मणिग्रीव निकल आए। अपने भगवान के स्पर्श से अपने वृक्ष जोनियों को वृक्ष जोनि से मुक्त हुए और भगवान को प्रणाम करते हुए, दर्शन करते हुए हाथ जोड़ के ये स्तुति है जो आज के श्लोक हैं। तो कहते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव, आप मत्स्य कूर्म वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न ना हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य, अतुलनीय, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। भगवान के हर कार्य दिव्य है। तो उनमें से भगवान की अवतारों की कथा आती है। मत्स्य कूर्म वराह जैसे शरीरों में प्रकट होने के अवतारों की कथा है। भगवान की हर कार्य भक्तों की खुश देने के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए, भक्तों की वचनों की लाज रखने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। प्रभुपाद जी भी यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं ना, जब धर्म की हानि होती है और जब अधर्म बोलवाला होती है, तब परित्राणाय साधु को, संत जनों के परित्राण के लिए भगवान तरह तरह के अवतार लेते, स्वयं भी आते हैं और अपने अंश भागे नहीं तो अपने अंश रूप में प्रकट होते हैं। तो इस अवतारों में प्रकट होते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म वराह अवतारों में प्रकट हुए। तो आज दोनों भाई ने, मणिग्रीव और नल कुबेर, भगवान के उस अवतारों के वर्णन करते हैं, भगवान के असीम दिव्य लीलाओं को मनन करते हैं, वर्णन करते हैं। जे आप ऐसे दिव्य कार्यों के प्रदर्शित करते हैं। आप वही भगवान है जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत में सारे जीवों के लाभ है, किंतु आप स्वयं भगवान परिपूर्ण शक्ति के साथ आप हमारे सामने खड़े हैं। और किंतु आप अंश अवतार में भी आते हैं, तरह तरह के अवतार, असंख्य अवतार होते हैं भगवान के। समुद्र के लहर की तरह अवतारों की श्रेणी होती है और अवतार यहाँ पर आते हैं। भगवान की जो ये सृष्टि है, ये भौतिक सृष्टि है, अद्भुत है। आध्यात्मिक लोक की तो बात छोड़ी दो, इस भौतिक सृष्टियों में क्या असीमता है। तो प्रथम जो व्यक्ति हैं भगवान के सृजन कार्य में, अत्र सर्ग विसर्गश्च, प्रथम सृष्टिकर्ता तो स्वयं कृष्ण है, किंतु जो सेकेंडरी क्रिएटर है भगवान विष्णु। गर्भोदक्षयी भगवान, गर्भोदक्षयी विष्णु के नाभि कमल से इस ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। हमारी ब्रह्मा जी की बात करते हैं, हम अपने ब्रह्मलोक की बात करते हैं। जिस ब्रह्मलोक में हम हैं इस समय, तो इस मई की बात करते हैं, इस कल्प की थोड़ी सी बात करते हैं, और भगवान के उस अवतार, अद्भुत अवतारों की भी थोड़ी सी वर्णन करते हैं। ये कितने असीम है, कैसे काल के रूप में भगवान कितने सर्वव्यापक हैं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है उस गर्भोदक से, विष्णु के नाभि कमलों से। इस ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, उनके नाम है वीरेंची, स्वयंभू। उनके माता और पिता स्वयं कृष्ण है, गर्भोदक से विष्णु।
स्वयं कृष्ण है। तो इसलिए विष्णु ब्रह्मा जी के एक नाम स्वयंभू है, स्वयंभू नारद स्वयंभू शब्द। उस अद्भुत इनकी आयु है इस ब्रह्मा जी की, है ना, 100 साल की आयु है, किंतु ये 100 साल बहुत बड़े हैं, बहुत लंबी है और असीम है। हमारा गणना कार्य आप बुद्धि नहीं ठहरा सकते। उस ब्रह्मा जी के एक दिन जो 12 घंटे की है उसको एक कल्प कहते हैं। जैसे इस समय एक कल्प है, श्वेत वराह कल्प। 12 घंटा जो एक दिन में है उसको एक कल्प कहलाते हैं। उस 12 घंटे में ब्रह्मा जी के 14 मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं, 14 मनु। एक एक मनु के जीवन काल को मनवंतर कहलाता है। एक मनु के जीवन काल को मनवंतर कहलाता है। और एक मनु 71 चतुर्युग की जीवन काल अवधि होती है। 71 चतुर्युग तक रहते हैं एक मनु। तो ऐसे करके 71 चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, ऐसे करके 4 युगों के चतुर्युग होते हैं। तो मोटा मोटा आपको हिसाब थोड़ी सी मैं बता दूं तो आप हैरान रहेंगे कि कितनी बड़ी समय है ब्रह्मा जी की। सत्ययुग, कलियुग आप 4 लाख समझो, थोड़ा फ्रैक्शन वाली ईयर्स को हम ना भी लें, और 8 लाख की तो आपकी द्वापर है, 12 त्रेता की और 16 आपकी सत्ययुग। ऐसे करके 40 लाख की एक चतुर्युग होता है। एक्चुअल जो फिगर होता है 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 सालों की एक चतुर्युग है। तो ऐसे करके 71 चतुर्युग एक मनु की आयु है। ऐसे करके 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिनों में। और ऐसे ब्रह्मा जी के रात भी होती है, तो रात भी उतनी समय की होती है। तो दिन में जो मनु आते हैं 14 मनु, उस मनु के नाम भी हैं 14 मनु। उसमें है प्रथम जो मनु है स्वयं भूव, स्वयंभू के स्वयं भूव। उसके बाद है सरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। तो फिर उसके बाद आर्क साबरणी, ब्रह्म साबरणी, रुद्र साबरणी, धर्म साबरणी, दक्ष साबरणी, रोचा एंड बाहुत्य। ये 14 मनुओं के नाम है। तो अभी जो समय है ये है वैवस्वत मनु की काल है। आपने सब सुने हैं ना, वैवस्वत मनु की 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 28 चतुर्युग के द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं, और जिस द्वापर में भगवान कृष्ण पधारते हैं उस कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण धराधाम में पधारते हैं। तो ये 28 चतुर्युग की कलियुग है ना। तो ये है वैवस्वत मनु की बात आती है। तो इससे पहले जो 6 मनु बीत चुके हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिनों की आयु में 6 मनु की जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है। तो वैवस्वत मनु की पहली जो मनु थे इसमें चाक्षुष, उस मनु के समय में इस मत्स्य अवतारों की लीला हुई, जो स्कंद भागवत में है, स्कंद 8 में है और अध्याय 24 में वर्णन है मत्स्य अवतारों की। चाक्षुष मनु के समय की, इस समय की अवतार की कथा नहीं है। इस मनु की, वैवस्वत मनु की किसी चतुर्युग के समय के नहीं। तो ये मत्स्य अवतार की कथा चाक्षुष मनु की अंतिम समय की, मैंने 71 चतुर्युग की भी उनकी भी आयु है, तो उनकी अंतिम समय, अंतिम चतुर्युगों की किसी एक युगों की ये लीला है, ये मत्स्य अवतारों की। तो ऐसे करके आप देखेंगे जो ब्रह्मा जी की कैसी आयु है और 12 घंटा कितनी बड़ी है। आप 43 लाख को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मनु की जीवन अवधि 30 करोड़ साल की होती है। तो एक कल्प 30 करोड़ साल और गुना 14 करीब 420 करोड़ की तो
कल्प की अवधि है। ऐसे करके ब्रह्मा की दिन होती है तो ब्रह्मा की उतने दिनों की रात भी होती है। और फिर जब ब्रह्मा दोबारा जगते हैं तो जब दूसरी कल्प शुरू होते हैं और फिर उसमें भी वही 14 मनु और फिर दूसरी सृष्टि रची जाती है। तो ये मत्स्यावतारों की कथा इस चाक्षुष मनुओं की, अभी इस मनुओं की पहले मनुओं की बात है। तो राजा सत्यव्रत दक्षिण भारत में की राजा थे और कृतमाला नदियों के तट पे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने फिर पानी, इतने तपस्वी थे भगवान की प्रेम को प्राप्त करने के लिए, तब से पानी में आपको पानी पी के अपनी गुजारते थे। तो कृतमाला नदियों के तट पे उन्होंने नदियों में एक दिन तर्पण कर रहे थे। कृतमाला नदी मादुराई के पास है, जो विभाग मादुराई के पास ये नदी है और ये द्राविड़ देश की कथा है मत्स्य अवतारों की, राजा सत्यव्रत की। दामोदर अष्टकम में जो सत्यव्रत मुनि, ये नहीं, सत्यव्रत मुनि नहीं है, ये सत्यव्रत राजाओं की कथा है। तो एक दिन जब उस नदी में, कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे तो एक छोटी सी मछली अपने हाथों में आई अंजलि में और कहते हैं, हे राजन मेरे को बचाइए बचाइए, ये नदियों में बहुत बड़े बड़े मछली है और मेरे को खा जाएंगे, मेरे को आप जगा दीजिए जिससे मैं बच पाऊं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं इस नदियों में नहीं रहना चाहता हूँ, आप मेरे को ले चलिए। तो राजा को अद्भुत लगी, एक तो मछली और वो भी बात कर रहे हैं। तो अद्भुत इस मछलियों को बात सुन के राजा ने सोचा ठीक है। जब उन्होंने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना रखनी चाहिए और उन्होंने अपने राजधानी में ले आए और उनके छोटे से बर्तनों में पानियों के साथ रख दिए। देखते देखते वो मछली बड़े, तो वो बर्तन छोटा पड़े तो बड़े बर्तनों में उस मछली को रखे, वो भी देखते देखते बड़ी हो गई, होने लगी। तो राजा ने उनको और बड़ी बर्तनों में रखी। फिर वो भी जब उस मछली को नहीं आट पा रही थी तो राजा ने उसको कुएं में छोड़ दिया। तो देखते देखते तुरंत बढ़ रहे थे, वो मछली तुरंत बड़ा हो रहे थे। तो वो कुआं भी छोटा पड़ने लगा तो उसको तालाबों में छोड़ दिया। तो तालाब भी परिव्राप्त कर लिए, देखने मात्र से इतनी तेजी से बढ़ रहे थे मछली, तो मानो कि समझने से पहले ही वो पूरे तालाब को परिव्राप्त। और कहते हैं ये मेरे लिए ये जगह ठीक नहीं है, इसमें तो पानी सूख जाएंगे और मैं कैसे रहूंगा, मेरे को और इससे बड़ा जगह दिया। फिर नदियों में, नदी को भी परिव्राप्त कर लिया। अंत में राजा ने उनको समुद्र में दिया तो सारे समुद्र प्राप्त कर लिए। तो इसे अद्भुत कार्यकलाप को देखते हुए ऐसे अद्भुत बढ़ रहे थे, ऐसे इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, तो समझ गए राजा ने जी ये कोई समाज ही नहीं हो सकते। तो भगवान के भक्त तो थे ही, तो स्वयं उन्होंने अपने मनन की जी ये साधारण मछली नहीं हो सकती, कोई साधारण जीव भी नहीं हो सकते, तो वो ना हो तो स्वयं भगवान हरि हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की जी ये आप, और ऐसी तो मेरी जीवन दशा में तो मैंने कभी नहीं देखा, ना मैं कभी सुना हूँ जी एक मछली बात भी करते हैं और ऐसी तेजी से अपने शरीर को वर्धन भी कर सकते हैं। तो आप अपने परिचय प्रदान कीजिए। तो तब भगवान बोलने लगे, कहने लगे, भगवान कहते हैं अपने परिचय प्रदान कराए और कहते ही राजन आज के 7 दिनों के अंदर पूरे संसार प्रलय में, तीनों भुवन नष्ट प्रलय के जलों से आवृत हो जाएंगे। तो आप बचाने के लिए संसारों की उस समय एक बड़ी सी नौका आपको उस जलों में दिखाई देंगे। उस नौका में आप चढ़ जाइएगा सप्त ऋषियों के साथ और अपने समस्त जड़ी बूटियों और सारे प्रजातियों नस्लों के लेके आप उस नौका में सवार हो जाइए और उस समय मैं आपको रक्षा करूंगा और आपके पास आऊंगा। तो ऐसे करके मछली अपने को बोल के अदृश्य हो गई और राजा सत्यव्रत भगवान की इस वचनों को आदेश को पालन करते हुए उन्होंने निरंतर मनन करते रहे और सचमुच उसी 7 दिनों के बाद प्रलय के जल से समस्त संसार परिव्राप्त हो गए। तब एक
उन्होंने अपने एक बड़े नौका देखे उस जलों में, तो नौका में सहार हुए सब कुछ की जड़ी बूटियां, औषधियां और जितने भी प्रजातियों के नस्ल को लेके और 70 को 7 ऋषियों को उस नौका में लिए। उस ऋषियों की शरीरों की आभा से उस समय उसको देख पा रहे थे और देखते देखते उस नौका उस प्रलय जलों में सामने, तो वो विशाल मत्स्य अवतार जो भगवान ने मछली के रूप धारण किए थे उनको दिखाई पड़े। तो भगवान ने पहले ही कहे थे, जब आप इस नौका जब हवा से हिलने लगे और तब आप बासुकी नाग भी पधारेंगे, बासुकी नाग को डोरी बना के और मेरी सींग में उसको बांध दीजिए और प्रलय के समय मैं आपको उस नौका को प्रलय जलों से ले चलते हुए आपको बचा के निकाल के ले जाऊंगा। तो जैसे भगवान ने आदेश प्रदान किए थे, सत्यव्रत राजा ने ऐसे किए और भगवान मत्स्य अवतार मत्स्य के रूपों में उस अपने प्रिय भक्त सत्यव्रत को और समस्त प्रजातियों को बचाने के लिए अपने इस अद्भुत लीला कार्य किए हैं। ये मत्स्य अवतारों की कथा है और ये बाद में ये सत्यव्रत राजा ने चाक्षुष मनु के समय की बात है, इन्होंने भगवान सूर्य देव के पुत्र के रूप में, विवस्वान के पुत्र के रूप में, वैवस्वत मनु के रूप में आए, जो इस समय मनु है वो सत्यव्रत राजा। तो ये मत्स्य अवतारों की कथा अद्भुत भगवान के कार्यकलाप है, अद्भुत उनके रूप थे, अद्भुत उनकी कितने बड़े थे। भागवत में वर्णन है वो मत्स्य कितने बड़े हो सकते। 80 लाख माइल उनकी लंबाई थी। आप सोचिए 80 लाख माइल की लंबाई, तो क्या कितनी विशाल थी। तो इसी में यहाँ पर मणिगिरी नलतुवर कहते हैं ना, आपकी सारी कार्यकलाप असामान्य है और अतुलनीय है, अभूतपूर्व है, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य है। भगवान मत्स्य रूप में भी है। एक मछली तो एक मछली की क्या चेतना होती है, वो बात कर सकती है ना कि, किंतु मत्स्य भगवान किसी भी रूप में हो, भगवान के भगवत तत्व हमेशा अखंड रहती है, सत्य और भगवान की ज्ञान चित्त, और भगवान तो आनंदमय होती है, तो किसी में भी क्यों ना है। ऐसे मत्स्य अवतार भगवान की, ऐसे अद्भुत अवतारों की कथा अपने भक्त जनों की भक्तों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधुना, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अपनी बेड़ा उठाई। तो उतने प्रलय कालों में भगवान कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ, सुनिए। तो कितने आनंद के समय हुआ है। तो प्रलय उतने तेज से हवा बह रही, चारों तरफ पानी, किंतु सत्यव्रत राजा हाथ जोड़ के नौका में बैठे और मत्स्य अवतार के रूप में भगवान उनको उपदेश प्रदान कर रहे थे। तो ये सब भागवत में वर्णित है। तो उनमें से तो इस भगवान के साक्षात्कार को देख के, भगवान को उपदेश को सुन के कृतार्थ हुए राजा सत्यव्रत ने, और राजा सत्यव्रत ने भी प्रार्थना की है भगवान की, सारी प्रार्थनाएं भी है उस समय भगवान की। तो उस प्रार्थना में से एक श्लोक में आपको पढ़ के सुनाता हूँ मत्स्य अवतारों की। तम तमो अहम देव परम वरेण्यम, इससे पहले के श्लोक है 42, ये पढ़ते हैं। भगवान की मत्स्यावतार अध्याय 24 श्लोक संख्या है 51-52। तम सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो हि आत्मगुरु ज्ञानमभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्तमन्धधी जानाति सत्यं हृदि वद्य काम। राजा सत्यव्रत भगवान की मत्स्य अवतारों की अपने को रक्षा कर रहे हैं प्रलय जलों में, अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने समस्त प्रजातियों को बचाने के लिए भगवान की इस प्रयास को देखते हुए राजा ने प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसकी, हे प्रभु, आप
सबों की परम हितैषी है। देखो, मछली के रूप में भी हित करने के लिए आप इस प्रलय जलों से बचा के निकाल के ले जा रहे हैं। आप परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र है, सुहित, आप सबों के मित्र हैं। आप नियंता है, ईश्वर हो और ही आत्मा, आप परमात्मा है। गुरु परम उपदेशक है, परम ज्ञान देने वाले, ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तथापि लोको न भवन्तम अंधधि जानाति संतम हृदय बद्ध काम। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं, किंतु हृदय में बसी काम इच्छा के कारण मूर्खों आपको समझ नहीं पाता। हृदय में परमात्मा के रूप में आप रहते हैं, किंतु काम इच्छाओं की वजह से हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो और सुंदर है इसमें, यहाँ पर मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर मूर्खता के कारण बताया गया है। क्योंकि इस जगत में बद्ध जीव भौतिकवादी काम इच्छाओं से पूर्ण रहता है, अतः यह भगवान को नहीं समझ पाता। यद्यपि भगवान सबों के हृदय में वास करने वाला है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। इसी मूर्खता के कारण यह भगवान से उपदेश नहीं ग्रहण कर पाता। यद्यपि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के बाहर और भीतर से उपदेश देने के लिए उद्यत रहते हैं। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगांतम जे नमाम उपयन्ति। दूसरे शब्द में भगवान भक्ति के विषय में उपदेश दे सकते हैं, जिससे मनुष्य भगवत धाम लौट सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश लोग ऐसी भक्ति नहीं अपनाते। भगवान सबों के हृदय में स्थित होकर मनुष्य के भगवत धाम वापस जाने की पूरा उपदेश दे सकते हैं, किंतु मनुष्य काम इच्छाओं के कारण भौतिकवादी कार्यों में लगा रहता है और भगवान की सेवा नहीं करता, और तब यह भगवान के उपदेशों के महत्व से वंचित रह जाता है। ज्ञान के बल पर मनुष्य यह समझ सकता है कि यह शरीर ना होकर आत्मा है, किंतु जब तक यह भक्ति में नहीं लगता, तब तक जीवन का असली प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। जीवन की असली प्रयोजन भगवत धाम वापस जाकर भगवान के साथ रहना, उनके साथ नाचना तथा खाना पीना है। ये सब आनंद के विविध साधन है। आध्यात्मिक विविधताओं में आध्यात्मिक आनंद है। भले ही कोई ज्ञान के बल पर ब्रह्मभूत पद को क्यों न पाले तथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को क्यों न समझ ले, किंतु भगवान को समझ बिना यह आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। इसका संकेत अभीष्ट सिद्धि शब्द से मिलता है। भगवान की भक्ति में लगने पर ही जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तभी भगवान मनुष्य को सही उपदेश दे सकेंगे कि भगवत धाम किस तरह वापस जाना। ये मत्स्य अवतारों की कथा है। उसके बाद आती है, समय तो है नहीं, उसके बाद आती है कूर्म अवतार के, जब क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय भगवान ने 3 अवतार ग्रहण किए थे। एक तो जब देव और असुर दोनों मिलके भगवान ने आदेश दिए, भगवान अजित ने, जे आप दोनों मिलके समुद्र मंथन कीजिए, तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, बासुकी नाग के डोरी बनाए गए और मंदार पर्वत को जब उखड़ के ला रहे थे देवता और असुर, तो सारे उस मंदार पर्वत के भार से बहुत सारे देव और असुर अपने शरीर छोड़ने पड़े। तो भगवान आए गरुड़ के पीठ पे चढ़ के, भगवान अजित, भगवान कृष्ण, और सारे को जीवित किए जो शरीर को त्याग कर दिए थे, और एक हाथों से इस मंदार पर्वत को पकड़ते हुए सबको गरुड़ों को पीठे पे चढ़ाते हुए वहां पर पहुंचे जहां पर मंथन शुरू होने वाले। और जब वो मंदार पर्वत को समुद्र में गरुड़ जी ने डाल दिए, तो उसको जो नीचे भूमि ना रहने से वो धंसने लगे, नीचे जाने लगे। तो उस समय भगवान कूर्म के रूप में उस अपने पीठ पे उस मंदार पर्वत के धारण किया। कूर्म अवतार एक अवतार। और बासुकी नाग से जब खींचने लगे तो इतने दोनों तरफ खींचे तो मंदार पर्वत हिलने लगे और वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, सीधा नहीं रख पा रहे थे, और देवता और असुर सारे मिलके भी।
तब भगवान अच्युत अपने सहस्र हाथों से ऊपर खड़े होके उस मंदार पर्वत के चोटी को पकड़ के रखे, नीचे कूर्म के रूप में पकड़े, ऊपर अजित अपने सहस्र हाथों से मंदार पर्वत को धारण किए और फिर मंथन शुरू हुआ। और मंथन के बाद धन्वंतरी के रूप में अमृत लेके प्रकट हुए, वो भी भगवान के अवतार हैं। और बाद में अपने भक्त जनों की देवताओं को अमृत प्रदान कराए भगवान मोहिनी रूप में। तो एक ही लीलाओं में कितने भगवान ने अवतार धारण किए, अद्भुत अवतारों की कथा है और अद्भुत सब लीलाएं थी। एक तो कूर्म अवतार, उसके बाद भगवान अजित स्वयं थी, और उसके बाद धन्वंतरी और मोहिनी रूप है, मोहिनी की रूप है। तो ये है आपकी कूर्म अवतारों की कथा। समय आपके पास नहीं है, बाद में कभी ये श्लोक दोनों ठीक। तो हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी पूछिए। समय समाप्त हो गया, बाकी रहे कोई बात नहीं, तो बाद में जब भी होंगे क्लास किया जाएगा। हरे कृष्ण। किसी को कुछ इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा कुछ और कोई प्रश्न है तो आप कर सकते प्लीज। फिर बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जी। प्रभु जी, बड़ी सुंदर कथा आप कह रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था कथा में। इसमें प्रभु मेरा एक जिज्ञासा है कि ये जो कृपा है भगवान की, और जो साधन है, साधना भक्ति है, ये प्रभु जैसे ये जो कुबेर पुत्र जो है, ये वृक्ष बन गए नारद जी की वजह से, और वृंदावन में रहे, इन्होंने जो है सारी भगवान की लीलाओं का दर्शन किया और भगवान के हाथों से उद्धार हुआ उनका। तो उनके वृक्ष में उनकी जो सहिष्णुता है और है, जो जैसे हम मानव हैं तो हमारा जो स्वभाव है मूल, वो भगवान की सेवा करना है, या ये जो स्वभाव है ये अर्जित किया गया है हमारे द्वारा, क्या है? ये मूल स्वभाव है हमारा। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मूल स्वभाव हमारे दासत्व है ना। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं ना, सनातन शिक्षा में, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा जो मूल स्वभाव है, हमने स्वरूप है, हमको दासत्व, भगवान के दास है, भगवान की दास भगवान की सेवा है, ये हमारा स्वरूप है बेसिकली, मूल देखा जाए है ना। ये शाश्वत स्वरूप है, किंतु हम इनको भूल गए है ना। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्भू, अतएव माया करे दे संसार ते। किंतु अनादिकाल से हमने बहिर्मुख हो गए, भगवान कृष्ण के हम भूल गए है ना। इसीलिए हमने अपने स्वरूप को भी भूल गए, हमारा जो शाश्वत स्वरूप है उसको भी भूल गए। हम जो सेवक है, जो सेवा करने की जो हमारी जो स्वरूपता है, जो एक दास की जो कार्य है,
वो हमने भूल गए। हम कृष्ण को भूल गए, कृष्ण को भूल गए और मैं अपने को भी भूल गया, अपना स्वरूप को भी भूल गया, है ना। तो कृष्ण भूली से जी अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से हम बहिर्मुख हो गए, है ना। और इसलिए दुख हम भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, दुख है। आप गुरु कृष्ण प्रसादी पाओ, आप गुरु की कृपा से, भक्तजनों की कृपा से, है ना। और जो गुरुदेव हैं वो कृष्ण जन है ना, कृष्ण की निजी जन है, प्रिय जन है। तो भक्तों की कृपा प्राप्त होते ही आपको इस बद्ध दशाओं को पता चलता है जीवों को, तब वो अपने रास्ता को चुनता है, अपने परिवर्तन करता है और भक्ति के अंगीकार करके अपने बद्ध दशा को काटने का प्रयास करता है ना। तो ये अपने फिर स्वरूप की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, साधन करता है, नाम जप करता है, बाकी नियमों को पालन करता है, भागवत की श्रवण करता है, भगवान के गुणगान करते, कथा श्रवण करते 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 अपने ऊपर जो आवरण है धीरे 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 निकल जाता है। और करते 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 एक दिन सेवा करते करते, कथा सुनते सुनते, कृपाओं से सिंचित होते होते वो अपने इस बद्ध दशा को काटता है और फिर अपने स्वरूप को प्राप्त होता है ना। और नहीं तो ऊपर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है और दुख में जीवन, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी ते चुबाए। कभी तो स्वर्ग लोग जाता है, कभी नरक जाता है। जैसे कोई गलती किया तो उसको राजा ने शास्ति देने के लिए दो बेग उसको राजा के प्रहरी ने उसको पकड़ के नदियों के जलों में उसको डुबो देते हैं। जब तक उसको प्राण निकलने छटपट में, तब फिर उसको बाहर लाते हैं, फिर डुबोता है, ऐसी शास्ति। ऐसे हम भी अभी हमारा जीवन भी ऐसे ही है ना। इस संसार में हम तीनों दशाओं में परिगणित होके तीन तरह के तापों से मार खाते हैं, माया की लात खाते हैं। और किंतु भक्तजनों की कृपा से, विशेष करके गुरुदेव की कृपा से आपको इस बद्ध दशाओं को काटने का जो फॉर्मूला है, जो अस्त्र है, प्राप्त हो जाता है। वो सेवा कार्यों में लग जाता है, अपने कृष्ण जनों की सेवाओं में, कृष्ण की सेवाओं में तो लग जाता है। तो फिर आप धीरे धीरे उसका उन्मोचन होता है, आवरण हटता है। ये तो स्वभाव में तो सेवक था, किंतु बहुत दिनों के, बहुत सालों के, बहुत युगों की आवरण पढ़ते पढ़ते, बताओ हमने कितने सालों से, आपको ब्रह्मा जी के आयु की वर्णन करे थे। हमारी आयु, हमारे समय अभी जो जीवन से कितनी क्षुद्र है, सोचिए। तो कितने लाखों करोड़ों साल हमने कैसे भटके, किधर कहाँ। और हर जीवन में, हर समय में कृष्ण से बहिर्मुखी रहे। किंतु इस समय, इस युग में, इस समय में, इस आयु में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुए, भगवान के शिक्षा प्राप्त हुए। अब हम अपने को बचा नहीं पाएंगे तो फिर हम अपना आत्मा को मार देंगे, है ना, आत्मा। तो हम अपने स्वरूप को इसी जीवन दशा में रहते हुए समझ के वापस जाना है। इसी संसार में रहते रहते, है ना, हम स्वरूप को प्राप्त होंगे। हमारा अंदर ही है नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साधक गुण श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। ये कृष्ण भक्ति हमारे हृदय के अंदर है, ये हमारे जड़ों में है, माने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारे खूनों में है। ये अंदरूना है, इसको बाहर से, है ना, ये है ही है, व्यक्ति के अंदर होती है नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति। ये साधक गुण है, ये बाहर से आप नहीं ला सकते, अंदर ही है। किंतु श्रवणादि शुद्ध चित्त, भगवान की कथा को श्रवण करते करते, भगवान की गुणगान करते करते, भगवान के भक्त जनों की सेवा करते करते, भगवान की रसिक जनों के साथ रह के इस कथाओं के श्रवण करते करते हमारा ये जो बद्ध दशा है उसको हम काट सकते हैं और फिर हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। स्वरूप अपने अंदर ही है तो अंदर ही है, छुपा हुआ है, ढका हुआ है, धूल से ढका हुआ है। तो उसको आवरित है ना। तो उसको हम श्रवणादि शुद्ध चित्ते ऐसे साधन कार्यों को करते हुए हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु,
कथा में दो शब्दों का प्रयोग हुआ, स्वयंभू और स्वभाव के बारे में मैंने पूछा। तो प्रभु ये जो मूल स्वभाव है यही तो स्वयंभू नहीं हो सकता? क्या प्रश्न है आपके, दोबारा बताइए। ये जो मूल स्वभाव है हमारा, क्या यही स्वयंभू है? जैसी स्वयंभू होता है सब, उनको स्वयंभू हुए नल कुबेर, उनको अपने स्वभाव का पता लगा, भगवान के सारे अवतारों का पता लग गया उन्हें। ये जो स्वयंभू शब्द है, स्वयंभू शब्द में ना अपने आप उत्पत्ति होते हैं, तो ये ब्रह्मा जी के लिए स्वयंभू शब्द आता है। नहीं, मेरा कहना ये है प्रभु, ये जो स्वयंभू है और ये स्वभाव है, दोनों में समानता तो बहुत कुछ है। तो इनमें जो है जो मूल स्वभाव है हमारा दासत्व का, सेवक का, वो कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा या कृष्ण जनों की कृपा से प्राप्त होती है। हाँ, तो वो जैसे पता लगता है तो वैसे ही क्या वो स्वयंभूता नहीं है? आप इसको बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा, किंतु वो शब्द इसके लिए व्यवहार नहीं होता। ठीक है, ऐसा आप नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा वो शब्द तो इसमें प्रयुक्त नहीं होता। आपके दासत्व को आप समझना, आपके दासत्व को समझना, ये जो स्वयं अपने आप को समझना, स्वयं अपने स्वरूप को समझना, हाँ ये आप बोल सकते। स्वयंभू शब्द बेसिकली उठता है जो भू शब्द करता उत्पत्ति है, जो अपने आप उत्पत्ति हुआ, ऐसे हुआ। तो इसमें अपने स्वरूप को समझना बात की कर रहे हैं ना, तो ये स्वयंभू शब्द यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, स्वयंभू शब्द यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर स्वरूप शब्द व्यवहार होता है। स्वरूप, अपने स्वरूप को समझना। तो व्यक्ति अपने स्वरूप को कैसे समझ सकते, नित्य दासत्व को कैसे समझ सकते, वो भक्त की कृपा से समझ सकते। जैसे कृपा से है ना, समझ पाए। नलकुबेर और मणिग्रीव के जो कार्य था वो तो पाप कार्य था, उसको उससे तो कोई साधन नहीं था और ना वो समझ पाते थे। और वो भी ब्रज में रहना और वो भी भगवान के दर्शन तो दुर्लभ थी। तो श्री भगवान के भक्त ने अभिलाषा की है तो भगवान ने उसको दिखला दिया, है ना। तो अपने स्वरूप को, अपने स्थिति को व्यक्ति समझ सकता है भक्त जनों की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से या कृष्ण जनों की कृपा से। तो कृष्ण जनों की कृपा पहले वर्षित होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। यहाँ पे कृष्ण शब्द बाद में आए, पहले शब्द आए गुरु, यानी जो गुरुदेव हैं वो कृष्ण जन है, उसकी कृपा पहले आए, है ना। बलिहारी गुरु, सचमुच गुरुदेव की कृपा पहले है और बाद में कृपा। कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, ये ठीक है, कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, कृष्ण जन प्राप्त होते हैं, सुकृति से प्राप्त होती है, किंतु उस गुरुदेव की कृपा से फिर कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए अपने स्वरूप को समझना, अपने स्वयं को समझना, अपने दासत्व रूप को समझना, ये व्यक्ति अपने साधन से नहीं समझ सकते, वो कृपा से समझ सकता है। अपने ऊपर कितने आवरण है और कितने कैसे आवरित है, इसके उन्मोचन सिर्फ कृपा से प्राप्त होती है, कृपा से समझ सकता है। ये जो मनन कार्य है, भगवान की जिस कथाओं की श्रवण है, इस श्रवण कार्यों भी कृपा से होते हैं। देखो ये जो दामोदर लीला है, हम शब्द को पढ़ सकते हैं, किंतु भगवान के भक्त जनों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, तो हम इसको समझ पाएंगे, इसको हृदयंगम कर पाएंगे। आप सब लोग समझिए, भगवान अपने बांधे उखुल को घिसट के उस घरों के बाहर निकल के जा रहे हैं, तो ये झांकी को आप कैसे धारण करेंगे, हृदयंगम कैसे करेंगे और कैसे लुट होगी भगवान के। सोचिए, दोनों हाथ घुटने मिट्टी पे, दोनों हाथ भूमि पे है, भगवान बछड़े की तरह खींच के ले जा रहे हैं ना, पशु की तरह। और तो कैसे रूप होगी, कैसे झांकी होगी, ये तो भक्तजनों की कृपा से ही आपको ये इस झांकी को आप देख पाएंगे, मनन कर पाएंगे। तो कथा श्रवण भी और कथा के मनन भी कृपा से ही होती है और अपने हृदयंगम भी कृपा से होती है। नहीं तो कथा में आप क्या पढ़ के क्या समझेंगे बताइए, और क्या होगी और कैसे होगी, पेड़ कितने बड़े थे, कैसे गिरा होगा, है ना। तो ये सब झांकी आप कैसे देख पाएंगे, ये तो भगवान के कृपा से या भक्तजनों की कृपा से। भक्तजनों की कृपा हमारे लिए सहज साध्य सरल माने अभी हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लिए वो हम कमा सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा तो बात ठीक है, किंतु भक्तजनों की कृपा को हम पहले प्राप्त करने के लिए अभिलाषा रखें।
आपको कृपा प्राप्त होगी तो अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। आपके प्रश्न था जी ये स्वरूप में हमने स्वयंभू शब्द व्यवहार नहीं करना नहीं, स्वयंभू शब्द की क्या अर्थ है मैंने आपको बताया, स्वरूप की क्या अर्थ है ये बताया। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। जय हो प्रभु, बहुत सुंदर, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो फिर समय हो चुके हैं और कथा को हम समाप्त करते हैं। किसी और को, किसी को कोई प्रश्न है, किसी की कोई टीका टिप्पणी है, नहीं तो हम समाप्त करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौतम।